नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, कहा जाता है किसी भी देश की स्थिति का पैमाना वहां की महिलाओं से पता चल जाता है। और वर्तमान में भारत सरकार हमारी राज्य सरकारों के साथ मिल करके लगातार महिला इंपावरमेंट को लेकर के नई नई स्कीम्स को लॉन्च भी करती रहती है और पुरानी स्कीम्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने का भी प्रयास करती है। ऐसी ही एक स्कीम की चर्चा आज आपसे करेंगे जिसको उत्तर प्रदेश ने इंप्लीमेंट भी किया है और लगातार महिलाओं की समृद्धि के अग्रिम पायदानों पर उत्तर प्रदेश के जिले लगातार वृद्धि भी कर रहे हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वाराणसी फिर से नंबर 1 बना आजीविका मिशन में। तो क्या है ये आजीविका मिशन? इसको आप अपने पेपर 5 और पेपर 6 के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। इवन पेपर 3 में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जहां भी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के आप अपनी स्कीम्स को लिखना चाहें तो वहां पर एक केस स्टडी के रूप में ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। आइए बात करते हैं इस मिशन की। फिलहाल ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो आपसे विनम्र निवेदन है जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि लगातार आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन यहां से मिलती रहती है। फिलहाल ये है हमारे सामने न्यूज, इसकी अभी हम पूरी चर्चा आपके साथ करेंगे। ये आजीविका मिशन में वाराणसी प्रदेश में फिर से बना क्या अव्वल, 6 महीने में 4 बार प्रथम और 2 बार टॉप 10 में रही काशी। एक्चुअल में एक मिशन भारत सरकार ने चालू किया था 2011 में, जिसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसी का पूरा नाम है दैट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी 2012-13 में इस मिशन को राज्य स्तर पर क्रियान्वित किया गया और इसके लगभग 37 घटक हैं और इन 37 घटकों के आधार पर महिलाओं के उत्थान को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में आपसे अगर बातचीत करें तो जैसे दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, इसको बेसिकली लागू किया गया था जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से, लेकिन ये भारत के स्तर पर किया गया था और इसमें जो मदद थी वो बेसिकली विश्व बैंक की भी थी। विश्व बैंक भी इसमें अपनी मदद कर रहा था, लगातार उसने भी अपना टेक्निकल यहाँ पर जो भी हेल्प हमको देना था वो यहाँ पर दिया था। इसी को प्रमोट करते हुए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में 2012-13 में इस मिशन को क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया और ये मिशन अभी भी चल रहा है और इसकी लगातार माह के आधार पर समीक्षा भी की जाती है और इसी समीक्षा में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं जिसमें महिलाओं के उत्थान के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया गया है और उसी में ही वाराणसी लगातार बेसिकली अव्वल के रूप में हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग की एक स्वायत्त संस्था उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा किया जा रहा है। इसका जो बजट है वो बेसिकली केंद्र और राज्य के दोनों मदों में वितरित किया जाता है। 60% जिसमें केंद्र मदद करता है और जिसमें 20% जो होता है वो राज्य सरकार मदद करती है। ये अपने आप में एक भावी क्वेश्चन भी आपके लिए बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखता है। अगर इसके संस्थागत ढांचे को देखें तो मुख्य सचिव तक इसकी बेसिकली पूरी पैरवी की जाती है, जबकि ब्लॉक खंड विकास अधिकारी जो है वो ब्लॉक लेवल पर बेसिकली पूरा मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, क्योंकि इसकी जो संस्था है वो ग्रामीण स्तर पर बनेगी, ग्रामीण से बेसिकली ब्लॉक और उसके बाद क्या कहते हैं पूरा आपको क्लस्टर बेस्ड मिशन ये देखने के लिए मिलेगा। तो खंड विकास अधिकारी, इसके ऊपर उपायुक्त स्वतः रोजगार होगा, ये जिला स्तर पर बेसिकली इसको मैनेज करने का अधिकारी रहता है। उसी प्रकार मिशन निदेशक होता है जो राज्य स्तर पर देखता है कि सभी जिलों में कैसी घटक अपना किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं। इसी प्रकार एक और भी इसमें पद शामिल किया गया, कृषि उत्पादन आयुक्त, क्योंकि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को बेसिकली 2 सेक्टर्स में रोजगार दिया जा रहा है। एक तरफ कृषि सेक्टर में भी दिया जा रहा है, एक तरफ नॉन कृषि सेक्टर में भी दिया जा रहा है। एक तरफ उनको उद्यमिता के गुण भी सिखाए जा रहे हैं गैर कृषि इंडिकेटर में और एक तरफ कृषि के गुण भी सिखाए जा रहे हैं कृषि के इंडिकेटर के रूप में। और मुख्य सचिव जो है पूरी तरीके से इनको जज करता है, पूरी तरीके से एक कोऑर्डिनेशन की इकाई के रूप में देखने के लिए मिल जाता है। जैसे मिशन का सामुदायिक संस्थागत ढांचा कहें तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, खासकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्मेशन पर दिया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक संस्था होती है जिसमें लगभग ग्रामीण स्तर पर 10-15 महिलाएं मिलकर के एक ग्रुप को क्रिएट कर सकती हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कुछ महिलाएं मिलकर के बेसिकली एक ग्रुप को क्रिएट करती हैं। जब ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप
लगभग संख्या में 5 से 10 हो जाते हैं, तो वो ग्रामीण स्तर पर काम करने रहते हैं, उन सभी 5-10 ग्रुप को मिला दिया जाता है, तब बेसिकली उनका एक ग्रामीण संगठन बनता है। और ऐसे फिर कुछ ग्रामीण संगठनों को लगभग 5 से 30 के बीच में ग्रामीण संगठनों को जब मिला दिया जाता है तो वो पूरा क्लस्टर बेस्ड एसोसिएशन के रूप में काम करता है। और ये जो आपको पूरा संस्था देखने के लिए मिल रही है, इसका पूरा लिंक रहता है किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ भी रहता है, बैंक के साथ लोन के माध्यम से भी रहता है, मार्केट के साथ भी ये कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट यहां पर बनाया जाएगा वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को भी सेल किया जा सकता है, प्रॉपर मार्केट में भी सेल किया जा सकता है, प्रॉपर इनको बैंक से लोन्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, और भी इनकी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उसको इन संस्थाओं के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये 3 स्तरों पर बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। एक तरफ सबसे नीचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऑर्गेनाइजेशन, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जब आप मिला देते हैं तब इस प्रकार का क्लस्टर बनता है जो ग्रामीण संगठन कहलाता है। और जब कुछ ग्रामीण संगठन मिल जाते हैं तब ये बेसिकली एक क्लस्टर बेस्ड एसोसिएशन के रूप में बेसिकली काम करता हुआ दिखाई देता है। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है, महिलाओं को संगठित कर स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाता है, जिनकी अपनी विधि होती है। इनका भी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होता है, वो सब में रहता है, उसमें कोई बात नहीं है। 2 से 3 माह के उपरांत समूह का बचत खाता नजदीकी बैंक शाखा में खोला जाता है। देखिए, इससे इनको लोन मिलना बहुत आसान हो जाता है, और लोन जब मिलता है तो फिर ये नए नए इनिशिएटिव ले सकते हैं। जब तक पैसा ही नहीं होगा तब तक फिर इनिशिएटिव कैसा होगा? इसी प्रकार जब ऐसे ग्रुपों को मिलाते हैं तो ग्रामीण संगठन बनता है। ग्रामीण संगठन समूहों पर नियंत्रण करने वाली और उनका एक बड़ा निकाय है। उसी प्रकार फिर संकुल स्तरीय बनाया जाता है। संकुल स्तरीय जो होती है ये पूरा ग्रामीण स्तरों को प्रॉपर गाइड भी करती है, किन किन प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, कितनी और उनकी मदद की जा सकती है, राज्य स्तर से क्या सहयोग लिया जा सकता है, राज्य स्तर पर कैसा उनको सहयोग दिया जा सकता है। तो ये एक पूरा महिलाओं का एक कोऑर्डिनेटेड ग्रुप आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसी प्रकार महिलाओं की बात करें तो समूह को आजीविका के विभिन्न आयामों में जोड़ा जा रहा है इसी दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की कि एक तरफ तो महिलाओं को नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, रोजगार में शामिल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उनको एग्रीकल्चर आजीविका में भी शामिल किया जा रहा है। कौन कौन से? जैसे बीसी सखी, तो बिजली के लिए भी आज बिजली जो क्या कहते हैं जो बिल आता है उसको महिलाओं को ही एज अ वसूली एजेंट के रूप में यहां पे रखा जा रहा है। इसमें उनका कमीशन भी तय किया जा रहा है, और इस मामले में महिलाएं बहुत सक्सेसफुल होती हुई हमें दिखाई पड़ती हैं। 20,000 से लेकर 50,000 तक बेसिकली वो महीने की इनकम यहां पर कर सकती हैं। उसी प्रकार पुष्टाहार निर्माण इकाई, तो गांव स्तर पर बेसिकली हमको ये देखने के लिए मिलता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है। उचित दर की दुकान, जो राशन की दुकानें हैं, आज महिलाओं को बेसिकली वो आवंटित की जा रही हैं, और उसका सक्सेस का रेशियो भी बहुत अच्छा जा रहा है। सामुदायिक शौचालयों के प्रबंधन में भी महिला संगठनों को बेसिकली प्रायोरिटी दी जा रही है। विद्युत सखी, तो बीसी सखी जो है वो बैंक करस्पॉन्डेंट के रूप में है। इसी प्रकार विद्युत सखी का भी कॉन्सेप्ट आया, ये भी हमको देखने के मिल रहा है। उसी प्रकार सोलर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो उसको सीखें, और अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो बेसिकली उनसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस ब्लॉक स्तर को जिला स्तर से बेसिकली कनेक्ट करने के लिए हमको देखने के लिए मिलती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम, तो जो भी आपको जैसे आपको देखने के लिए मिलता है फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी इनको बेसिकली ग्रुप्स को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे ही मनरेगा स्टार्टअप के विलेज के स्तर पर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं। ड्राई राशन का वितरण, फार्म वैल्यू चेन की स्थापना, तो ये कुछ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है जब महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आज प्रायोरिटी दी जा रही है। वैसे ही कृषि आजीविका में महिला किसान सशक्तिकरण योजना, एग्रो इकोलॉजिकल योजना, फार्म वैल्यू चेन, इन सब की बेसिकली स्थापना की जा रही है। अब आप इसको पढ़ते हो तो फिर आपको ये समझ में आता है दिसवन कि इन सबको प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सरस मेलों का भी आयोजन कर रही है, विभागीय मेलों का आयोजन कर रही है, ऑनलाइन बाजार से इनको जोड़ रही है। सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को काशी प्रेरणा मार्ट खोला जा रहा है, तो आप इनका यहां पर यूज कर
कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, ये सारी चीजें कर रही है। उसी प्रकार बीमा सखी भी है, बैंक सखी भी है, विद्युत सखी भी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से महिलाओं को बेसिकली आजीविका संवर्धन से जोड़ रहे हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हैं कि बेसिकली जो कॉर्पोरेट्स जो है अपना लाभ का 2% बेसिकली महिलाओं के उत्थान में गतिविधि में खर्चा करते हैं। ऐसे ही वाराणसी की एक केस स्टडी दी गई है कि लगभग 1,18,000 से ज्यादा, हमको 1,38,000, इसमें 18,000 लिखा है, से अधिक महिलाएं जो हैं वो बेसिकली इन सेल्फ हेल्प ग्रुपों से जुड़ी हैं और इनको विभिन्न प्रकार के कौशल से प्रशिक्षित किया जा रहा है। वो नॉन एग्रीकल्चर भी है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी हैं। इसीलिए इसको सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने का, और साथ ही ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के उत्थान के लिए भी बेसिकली ये बहुत एक सशक्तकारी योजना है। सेल्फ हेल्प सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी आप देखेंगे तो एक तरफ लैंगिक समानता को भी प्रमोट किया गया है, इनइक्वालिटी को घटाने की भी बात की गई है। तो आप इसको अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी यहां पर जोड़ सकते हैं कि कौन सा सस्टेनेबल गोल है, मुझे बताइएगा कौन सा सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल है जो बेसिकली रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज को प्रमोट करता है और लैंगिक समानता जो जेंडर इक्वालिटी है उसको बेसिकली प्रमोट करते हुए दिखाई देता है। तो इसको फिर आप एक प्रॉपर इसकी केस स्टडी बना करके, वाराणसी का नाम लिख करके, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश क्या कर रही है उसकी एक केस स्टडी यहां पर तैयार कर सकते हैं, अपने आंसर में बेसिकली इसका यूज कर सकते हैं। एक अलग से भी बेसिकली राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ऊपर क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, तब आप इसको अच्छे तरीके से यहां पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि हमारा स्टडी आईक्यू परिवार जो है वो आपके लिए बेसिकली एक बैच लेके आया था जिसका नाम है RM 14.0, जो बेसिकली प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्तरों पर आपकी तैयारी कराता है। ये बेसिकली एक फाउंडेशन का बैच है। फाउंडेशन बैच में सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस रहता है वो मेंस की परीक्षा के ऊपर ज्यादा रहता है, और ये मेंस की परीक्षा इसलिए क्योंकि मेंस जितना अच्छा तैयार होता है उतना ही अच्छा प्री तैयार होता है। तो मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली आपका क्रॉस होता हुआ चला जाएगा। और इस RM 14 में 2 बैच हैं, गोल्ड और प्लैटिनम। प्लैटिनम को जिसको आप देख रहे हैं इसमें सारे आपके टेस्ट सीरीज शामिल होती हैं, बुक्स शामिल होती हैं, NCERT के रिकॉर्डेड वीडियो शामिल होते हैं, 10,000 MCQs का कोर्स शामिल होता है, स्पेशल टीचर्स की मेंटरशिप इसमें शामिल होती है, और 4 साल की आपको वैलिडिटी भी दी जाती है। भले ही आपका सिलेबस 1 साल सवा साल के अंदर खत्म किया जाता है, लेकिन वैलिडिटी 4 साल की आपको दी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें लाभ दिए जाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई की जाती है, बाकी ये जो मैंने अभी सब चीजें बोली वो लाभ नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है, प्रॉपर तरीके से आपको गाइड भी किया जाता है, मेंटोर्स भी आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लीजिए, आपकी फीस रिफंड कर दी जाती है। क्या इतना हमको देना है? आपको इतना पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप बैच को परचेज करें स्टडी आईक्यू एप्लीकेशन से, तो आप मेरे इस कोड को वहां पर यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। मैं आपके लिए यहां पर बेसिकली एज अ फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री एंड उत्तर प्रदेश स्पेशल 5 के लिए बेसिकली यहां जुड़ता हूं। तो आज के सेशन को देवियों सज्जनों यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।